हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और इस सेशन में हम लोग झारखंड जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड जीके से संबंधित अगर इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो ये जो 15 लगभग प्रश्न हैं इस सेशन में वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैं प्रश्नों के उत्तर के साथ ही उसके बारे में जो संबंधित कई सारे रिलेटेड पॉइंट्स हैं उसे मैं बताता चलूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न है, खरसवां गोलीकांड की घटना कब हुई थी? 4 जनवरी 1948, 3 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 या 10 जनवरी 1948। आपको बता दें खरसवां गोलीकांड का 2024 में 75 वर्ष पूरा हो गया है और यह घटना 1 जनवरी 1948 की है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में आपको बता दें कि जो खरसवां एरिया है उसका उड़ीसा में विलय को लेकर ये गोलीकांड हुई थी। यहाँ के जो आदिवासी थे उन पर मशीन गनों से गोली चलाया गया था। हज़ारों लोग मरे थे, लगभग कहा जाता है कि 1000 लोग मरे थे, अनऑफिशियली तो 30,000 बताया जाता है। और प्रतिवर्ष यहाँ पे इस शहीद स्थल पे, जो कि खरसवां शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है, हज़ारों लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं उन लोगों की याद में जो इस गोलीकांड में मारे गए थे। खरसवां शहीद स्थल के नाम से ये अब जाना जाता है यह स्थल। इसके अलावा आपको बता दें कि जो राम मनोहर लोहिया थे, जो कि एक समाजवादी नेता थे, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने इस गोलीकांड को एक नाम दिया था और ये नाम था जालियांवाला बाग कांड, यानी आज़ाद भारत का पहला जालियांवाला बाग कांड के नाम से इस खरसवां गोलीकांड को राम मनोहर लोहिया द्वारा संबोधित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जेएमएम की स्थापना किस शहर में किया गया था? रांची, बोकारो, जमशेदपुर या धनबाद। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो हुई थी वो धनबाद ज़िले में हुई थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में आपको बता दें कि जो स्थापना जेएमएम की हुई थी वो 4 फरवरी को हुई थी, 4 फरवरी 1973 को धनबाद में। और जो मेन आर्किटेक्ट थे, जो 3 प्रमुख नेता थे, वो थे एक शिबू सोरेन, दूसरे थे A.K. राय और तीसरे विनोद बिहारी महतो। ये 3 लोग थे जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 फरवरी को 4 साल के बाद, यानी 2 फरवरी 1977 को दुमका में जो जेएमएम का पॉलिटिकल यूनिट था, जिला कमेटी गठित किया गया था। और यही कारण है कि 2 फरवरी को भी आप देखते होंगे हमेशा हर वर्ष कि 2 फरवरी को भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये 2 फरवरी इसलिए मनाया जाता है कि पहली बार शिबू सोरेन के द्वारा जिला कमेटी गठित की गई थी, यानी पॉलिटिकली ये एक्टिव हो गए थे एक पार्टी के रूप में। पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चास, जमशेदपुर, मेदिनीनगर या चाईबासा। दोस्तों आपको बता दें पलामू जिले का जो हेडक्वार्टर है वो मेदिनीनगर है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड में कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसका मुख्यालय उसके ज़िले के नाम से अलग है। जैसे अगर हम बात करें गोड्डा की, तो गोड्डा का मुख्यालय गोड्डा है, दूसरे ज़िलों का मुख्यालय भी उस ज़िले के नाम से ही है। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसका नाम उसके ज़िले से अलग है, तो ये याद रखिएगा। जैसे अगर हम बोकारो की बात करें तो बोकारो का जो हेडक्वार्टर है बोकारो ज़िले का वो है चास, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक ज़िला है। अगर जमशेदपुर की बात करें जो कि कोल्हान प्रमंडल में है, पूर्वी सिंहभूम ज़िले का हेडक्वार्टर है। अगर चाईबासा की बात करें तो ये भी कोल्हान में है, पश्चिमी सिंहभूम ज़िले का हेडक्वार्टर है।
इसी तरह मेदिनीनगर पलामू जिले का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा सरायकेला खरसावां का बात करें जो कोल्हार में है, उसका भी हेडक्वार्टर सरायकेला है। सरायकेला खरसावां पूरा नहीं है, बस इतना याद रखिए। बाकी ये 4 ऐसे ज़िले हैं, 4 ऐसे हेडक्वार्टर्स हैं जो अलग अलग नाम से हैं ज़िले के हेडक्वार्टर के रूप में। (1857) की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? राजा दुर्जन साल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाही या टिकैत उमराव सिंह। दोस्तों आपको बता दें कि राजा अर्जुन सिंह जो पोड़ैया हाट के राजा थे, वो संपूर्ण सिंहभूम के क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और पलामू की अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग कर रहे थे नेतृत्व। अगर पलामू की बात करें तो पलामू में नीलांबर पीताम्बर नेतृत्व कर रहे थे। और 1857 की क्रांति की बात करें तो रोहिणी से शुरू हुई थी यह क्रांति झारखंड में। रोहिणी देवघर से 12 जून 1857 को। तो ये 2-3 नाम और जो डेट है उसको याद रखिएगा। इस तरह से 1857 की क्रांति की बात करें तो सिंहभूम क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन सिंह कर रहे थे। बाद में 1859 में 1859 में आत्मसमर्पण इन्हें करना पड़ा था रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष, और बाद में इन्हें वाराणसी ले जाया गया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी वाराणसी में। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 5वां नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला संथाल नेता कौन था? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू या भगीरथ मांझी। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिलका मांझी। तिलका मांझी वो नेता थे जो संथाल नेता थे जो पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें कि तिलका आंदोलन जो हुआ था तिलका मांझी के नेतृत्व में, जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में जिन्हें कहा जाता है, 1783 से 85 के दौरान हुआ था और 1785 में ही इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। भागलपुर जो है मुख्य केंद्र था, भागलपुर जो है मुख्य केंद्र था इस आंदोलन का। संथाल परगना का पूरा क्षेत्र ही इस आंदोलन का एरिया था, लेकिन भागलपुर इसका मुख्य केंद्र था। वंचरी जोर के नाम से भी एरिया जाना जाता था। इसके अलावा अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो चूँकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई थी तो स्वाभाविक है कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा के अलावा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना ही उद्देश्य था, और जो सामंतवादी व्यवस्था थी उनसे मुक्ति पाना भी इनके कारणों में था, यानी इस आंदोलन का, तिलका आंदोलन का कारण था। प्रश्न नंबर 6 है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? रविंद्र कुमार, विनोद चंद्र पांडे, प्रभात कुमार या वेद मरवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे। आपको बता दें कि ये यूपी में इनका जन्म हुआ था। यूपी कैडर के ही ये अधिकारी थे और 1963 बैच के ये आईएएस अधिकारी थे। ये कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र में रह चुके थे। कपड़ा मंत्रालय में भी सेक्रेटरी के पद पे ये रह चुके हैं। बाद में इन्हें जब झारखंड का गठन हुआ तो झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी और लगभग 2 वर्षों तक ये राज्यपाल रहे थे झारखंड के। प्रश्न नंबर 7 है, झारखंड एक राज्य कब बना? 15 सितंबर 2000, 15 अक्टूबर 2000, 12 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2000। इसका सही उत्तर है 15 नवंबर 2000। आपको बता दें कि झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और जब गठन हुआ था तो उस समय 18 ज़िले थे, अब तो 24 ज़िले हो गए हैं। 18 ज़िलों के साथ झारखंड का गठन किया गया था। और अगर 2000 की बात करें तो 2000 में झारखंड के साथ 2 और राज्यों का गठन किया गया था। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को ही गठन किया गया था छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश से अलग करके। इसके अलावा 9 नवंबर को उत्तराखंड का
गठन किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके, और 15 नवंबर को झारखंड का गठन किया गया था। इस तरह नवंबर माह में 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, 18 जिलों के साथ। ऑप्शन डी सही उत्तर है, जैसा कि मैंने बताया 15 नवंबर 2000। झारखंड का कौन सा स्थान तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला, जादूगोड़ा, खुर्दा माइंस या चितरपुर? आपको बता दें कि घाटशिला इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। यानी घाटशिला वो स्थान है जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, एक सब डिवीज़न भी है, यहीं पे तांबे का खान है। और 1924 में घाटशिला में जो है प्रथम तांबा उद्योग स्थापित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा 1924 में ही उत्पादन भी शुरू हुआ था, लेकिन मूसाबनी में शुरू हुआ था उत्पादन 1924 में, ये याद रखिएगा, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में ही है, बगल में ही है घाटशिला के, मूसाबनी जहाँ पे ये हुआ था। और जो घाटशिला में जो उद्योग है भारतीय तांबा निगम, वो 1924 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का पुरुष साक्षरता दर क्या है? 70.84%, 72.84%, 76.84% या 78.84%? इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है 76.84%, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बारे में अगर और बात कर ले तो 2011 की जो जनगणना है, क्योंकि अब 2021 में तो जनगणना नहीं हुआ, तो 2011 की जनगणना को ही कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अगर 2021 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर की बात करें तो 66.41% जो है राज्य की कुल साक्षरता दर है, और पुरुष की बात करें तो 76.84 जैसा कि बताया। और महिला की अगर साक्षरता दर की बात करें तो 55%, लगभग 55.4 के आसपास ये है महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? रघुनाथ महतो, गंगा नारायण सिंह, जयनाथ सिंह या अर्जुन मांझी? इसका सही उत्तर है गंगा नारायण सिंह, भूमिज विद्रोह के नेता थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और भूमिज विद्रोह के बारे में थोड़ा सा दोस्तों आपको बता दें कि ये जो विद्रोह हुआ था गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और इसे गंगा नारायण की हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। 1832-33 के दौरान ये आंदोलन चला था, और धालभूम और सिंहभूम के इलाका में ये आंदोलन चला था 1832-33 के दौरान। और अगर इसके कारण की बात करें तो गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना अंग्रेजों के द्वारा, ये कारण था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, और यह प्रश्न है, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बिरला कृषि विश्वविद्यालय, मेसरा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड कृषि विश्वविद्यालय या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय? इसका सही उत्तर है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, यानी BAU के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, जो कि रांची में है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये झारखंड का पहला और एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो रांची में किया गया था, और 1981 में किया गया था इसका स्थापना इंदिरा गांधी के द्वारा। उस समय तत्कालीन जो PM थी वो इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा कार्तिक उरांव जो कि झारखंड के एक जाने माने नेता रहे हैं, 3 बार ये सांसद भी रहे हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ था इस बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना में, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। और ये झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। प्रश्न नंबर 12 है, सैनिक स्कूल तिलैया के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है?
सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, लेफ्टिनेंट कर्नल एलिजी स्मिथ, लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग या थॉमस डैनियल्स। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, लेफ्टिनेंट कर्नल एलिजी स्मिथ जो है सैनिक स्कूल तिलैया के संस्थापक थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सैनिक स्कूल तिलैया के संस्थापक लेफ्टिनेंट कर्नल LEG स्मिथ। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1963 में ये स्थापित किया गया था और ये पूरी तरह से रेसिडेंशियल है और ये जो है CBSE बेस्ड यहाँ पे जो करिकुलम फॉलो किया जाता है, CBSE का करिकुलम फॉलो किया जाता है। और अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 33 ऐसे सैनिक स्कूल हैं और झारखंड में भी एक है। और भी सैनिक स्कूल की स्थापना की बात की गई है। झारखंड में भी एक सैनिक स्कूल और स्थापित होने वाला है, लेकिन वर्तमान में बात करें तो पूरे देश में 33 सैनिक स्कूल है। कुछ राज्यों में एक से ज़्यादा भी हैं, 2 सैनिक स्कूल भी हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जुएल लकड़ा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1961, 1962, 1963 या 1965? आपको बता दें कि जुएल लकड़ा को 1963 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सामाजिक कार्य के लिए। सामाजिक कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और अगर जुएल लकड़ा की बात करें दोस्तों तो रांची में ही इनका जन्म हुआ था, मुरगू नामक स्थान पे। मुरगू रांची में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा 1963 में सामाजिक कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया था। इसके अलावा ये अध्यापन का कार्य करते थे, एक प्रोफेसर भी थे। गॉर्जनर कॉलेज जो है, गॉर्जनर कॉलेज, वहाँ पे वो रांची में जो है वहाँ पे वो पढ़ाया करते थे कॉलेज में। इसके अलावा जो झारखंड आंदोलन है उसमें भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। छोटा नागपुर जो उन्नति समाज था, छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। और छोटा नागपुर उन्नति समाज की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1915 में स्थापना की थी। इसके अलावा यंग छोटा नागपुर के नाम से 2 हॉकी और फुटबॉल क्लब का भी उन्होंने गठन किया था 1920 में। और झारखंड निर्माण आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी उन्नति समाज, यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह के द्वारा फूंक कर बजाया जाता है? बांसुरी, शहनाई, मदनभेरी या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि झारखंड में जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं तो ये अलग अलग तरह के जो वाद्य यंत्र होते हैं उसके बारे में हम लोग बहुत जल्द मैं वीडियो भी बनाऊंगा पूरा वाद्य यंत्र पे, आर्ट एंड कल्चर में। वर्तमान में आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि जो मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है वो बांसुरी है, शहनाई है और मदनभेरी है। ये 3 यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। वैसे शॉर्ट में आपको वाद्य यंत्रों के बारे में बता दें कि झारखंड में जो है विंड जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सुशीर वाद्य जिसे कहते हैं, वो एक तरह का वाद्य यंत्र होता है जिसमें बांसुरी, शहनाई, मदनभेरी आता है। इसके अलावा सींगा और एक प्रमुख यंत्र है जो गाय के या बैल के सींग से बनाया जाता है। ये भी प्रमुख वाद्य यंत्र है जो विंड इंस्ट्रूमेंट है, जो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, जिसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके अलावा तत्वाद्य भी है, यानी स्ट्रिंग, यानी जैसे वायलिन वगैरह हो गया, स्ट्रिंग होता है जिसमें एक रस्सी तार होता है, उसे हिलाकर या उसे कंपन पैदा करके जिसमें बजाया जाता है। इसके अलावा परकशन भी कहते हैं, परकशन इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग ताल वाद्य कहते हैं, ताल वाद्य जिसे पीट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक वगैरह हो गया, मांदर वगैरह हो गया। तो ये 3 तरह के मुख्य वाद्य यंत्र हैं झारखंड के बारे में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले समय में बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। विंड जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सुशीर वाद्य है, उसके अंतर्गत कौन कौन सा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कब बजाया जाता है, इन सभी बातों को अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगा।
वर्तमान में आपको बता दें कि जो विंड है, सुशीर वाद्य है, उसमें बांसुरी, शहनाई, मदन भेरी और सींगा प्रमुख है। झारखंड में जो यूज़ किया जाता है, बजाया जाता है अलग अलग अवसरों पर। प्रश्न नंबर 15 है, सरोजनी लकड़ा किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी रही है? फुटबॉल, हॉकी, एथलीट या क्रिकेट? आपको बता दें कि सरोजनी लकड़ा एथलीट है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये ऑलराउंडर एथलीट कह सकते हैं इनको ऑलराउंडर एथलीट रही हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसके अलावा दूसरे कई जो एथलीट से संबंधित स्पोर्ट्स हैं उससे वो जुड़ी रही हैं। उसके लिए वो कई सारा अवार्ड भी जीत चुकी है। वर्तमान में वो उन्हें आईपीएस के रूप में प्रमोशन दे दिया गया है। इसके अलावा इनके बारे में आपको बता दें कि झारखंड की स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी रह चुकी है सरोजनी लकड़ा, स्पोर्ट्स डायरेक्टर। इसके अलावा ये जर्मनी से एमए कर चुकी है ओलंपिक स्टडीज़ में। ये कुछ दिनों पहले, मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले ये जर्मनी गई थी, जहाँ से जर्मनी से वो एमए स्टडीज़ कर रही थी। ओलंपिक स्टडीज़ में एमए पोस्ट ग्रेजुएट कर चुकी है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।